वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पीएम मोदी की जाति को लेकर बयान पर घिरे राहुल। जयपुर कोर्ट में परिवाद पर 23 फरवरी को सुनवाई। बेलतरा विधायक ने भी की शिकायत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से मुश्किल में घिर गए हैं। उनके खिलाफ जयपुर की निचली अदालत में परिवाद पेश हुआ है। स्थानीय अधिवक्ता विजय कलंदर ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पेश किया। परिवाद में कहा गया है कि राहुल गांधी के पीएम मोदी की जाति के खिलाफ दिए बयान से अलग अलग वर्ग और समुदाय में अविश्वास का भाव पैदा हुआ है। परिवाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है, उनका जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था। जिले में इस दिन चलाया जाएगा पल्स पोलियो अभियान। 74,110 बच्चों को दी जाएगी खुराक। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए पल्स पोलियो अभियान 3 मार्च को कलेक्टर कुणाल दूतावत के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर के अध्यक्षता में पर मंगलवार को जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक में जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर रुद्र कश्यप द्वारा इस संबंध पर जानकारी देते हुए बताया कि 3 मार्च 2024 को पल्स पोलियो अभियान पूरे जिले में चलाया जाएगा, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रयाग आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा। राजिम कुंभ में देश भर से साधु संत पहुंचेंगे। 25 सेक्टर में बांटा गया है मेला स्थल। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और संस्कृति विभाग के अधिकारी राजिम कुंभ के भव्य आयोजन की तैयारी पर जुट गए हैं। आयोजन में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए कलेक्टर और संचालक स्तर के अधिकारी इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजिम कुंभ को बीजेपी सरकार भव्य तरीके से मनाएगी। मेला स्थल को 25 सेक्टरों पर बांटा गया है। कल छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जाने मिनट टू मिनट कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा तय हो गया है। बता दें कि अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कोंडागांव, जांजगीर और बिलासपुर दौरे पर आ रहे हैं। एक ही दिन में लोकसभा के तीनों क्लस्टर में आयोजित कार्यक्रमों में अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही पर केंद्रीय गृह मंत्री 22 फरवरी को 12:05 पर रायपुर पहुंचकर 12:10 पर कोंडागांव के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 से 2 बजे तक कोंडागांव में मीटिंग लेकर 3:30 बजे जांजगीर पहुंचेंगे। फिर 4:30 बजे जांजगीर से बिलासपुर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास के लिए मिलेगी निःशुल्क रेत। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की विधानसभा में घोषणा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास के लिए ग्रामीणों को निःशुल्क रेत मुहैया कराई जाएगी। विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गांव में कोई छोटे मोटे काम के लिए रेत ले जा रहा है तो उसे रोका नहीं जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि गाँव में छोटे मोटे कामों के लिए कोई रेत ले जा रहा है, कोई घर बना रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनना शुरू हो चुका है। 5 साल तक घर नहीं बन पा रहे थे, ऐसे लोग फ्री रेत का उपयोग कर सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कॉमर्स और फोरेंसिक साइंस का कोर्स होगा शुरू। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बोले, बीजेपी सरकार उच्च शिक्षा को नई पहचान दिलाने के लिए है संकल्पित। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कॉमर्स और फोरेंसिक साइंस कोर्स शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हरी झंडी दिखा दी है। 27वीं यहाँ पर दीक्षांत समारोह के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसका यहाँ पर अंतिम लक्ष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ उनके कौशल को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा के साथ जोड़ना होना चाहिए। खुली गाड़ी में तलवार लहराते निकले स्टूडेंट। अंबिकापुर की सड़कों पर खतरनाक स्टंट। पहले भी मारपीट तोड़फोड़ में पकड़े जा चुके हैं 7 नाबालिग। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अब स्कूल स्टूडेंट भी सड़क पर खुले वाहन में तलवार लहराते हुए स्टंट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्र फेयरवेल पार्टी के बाद शहर में घूमने के लिए निकले थे। इनका वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अंबिकापुर के प्रतापपुर रोड का है। तेज रफ्तार में खुले यहाँ पर थार वाहन में सवार छात्र तलवार लहरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो भी छात्रों के साथियों ने यहाँ पर 2 दिन पहले बनाया है। इससे पहले अभी छात्रों का कार में इस तरह का स्टंट करते वीडियो सामने आ चुका है। महतारी वंदन योजना में फिर लिए जाएंगे आवेदन। रायपुर में सीएम साहब बोले, यह वन टाइम स्कीम नहीं, अब तक 70 लाख फॉर्म भरे गए।
छत्तीसगढ़ में चल रही महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख खत्म हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना वन टाइम स्कीम नहीं होगी, ये आने वाले समय में चलती रहेगी। रायपुर में मीडिया से सीएम साय ने कहा कि योजना के लिए आवेदन लिए जाते रहेंगे और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक यहाँ पर 70 लाख आवेदन आ चुके हैं। साथ ही जो है एक बार फिर से सभी के लिए आवेदन आने के बाद जांच होगी। साय ने कहा कि दावा आपत्ति का भी समय रहेगा, इसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन होगा, फिर महतारी वंदन योजना में लाभ मिलेगा। यह योजना सतत आगे भी चालू रहेगी। कोई पात्र अगर छूट जाएंगे तो वह फिर से आवेदन कर सकेंगे, उनको योजना का लाभ दिया जाएगा। पूर्व मंत्री व विधायक कवासी लखमा को आया हार्ट अटैक, निजी अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक कवासी लखमा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। अब उसे कुछ देर पहले यहाँ पर रायपुर के निजी अस्पताल में जो है कवासी लखमा को भर्ती कराया गया है। मिल रही खबरों की माने तो उन्हें यहाँ पर हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दाल की बोरियों में रखा 5 करोड़ का गांजा जब तक कवर्धा में दूसरी बड़ी कार्रवाई। 3 दिन पहले भी 15 करोड़ का गांजा मिला था। कबीरधाम जिले में चिल्पी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 334 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी करीब यहाँ पर 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने कुछ दिन पहले 15 करोड़ रुपये का गांजा पकड़ा था। 3 दिन में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। मां बमलेश्वरी मंदिर के टीवी में अश्लील वीडियो चलाने वाला हुआ गिरफ्तार। 1.5 मिनट तक चला था वायरल वीडियो, मचा हड़कंप। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी ऊपर मंदिर कार्यालय में लगे यहाँ पर स्मार्ट टीवी में अश्लील वीडियो प्रसारित करने का मामला सामने आया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि 16 फरवरी की शाम को ऊपर मंदिर स्थित कार्यालय के टीवी में अचानक अश्लील फिल्म का प्रसारण शुरू हो गया। करीब 1.5 मिनट तक अश्लील फिल्म का प्रसारण होने से वहां मौजूद श्रद्धालुओं और मंदिर ट्रस्ट समिति में हड़कंप मच गया। मंदिर ट्रस्ट समिति की शिकायत पर डोंगरगढ़ पुलिस व साइबर सेल की टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त टीम द्वारा मंदिर में लगे 100 से अधिक यहाँ पर सीसीटीवी व साथ ही 200 से अधिक मोबाइल नंबरों को खंगाला गया। विवेचना के दौरान मंदिर कार्यालय के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में रवि चंद्र कापुरे नामक व्यक्ति को ऊपर मंदिर में लगे टीवी के पास संदिग्ध अवस्था में देखा गया। पीएम मोदी ने आईआईटी भिलाई कैंपस का किया वर्चुअल लोकार्पण। यह 3rd जनरेशन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था कवर्धा कुरुद में केंद्रीय स्कूलों को मिला भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी भिलाई के स्थायी परिसर का वर्चुअल लोकार्पण किया। इससे पहले पीएम मोदी ने 14 जून 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी। इसके अलावा कवर्धा और कुरुद में केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण किया गया। आईआईटी भिलाई का परिसर देश का 23वां यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था है और 400 एकड़ में फैला हुआ। इसका निर्माण कार्य करीब 4 साल पहले 8 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। इसमें निर्मित भवनों के नाम छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों और पर्वतों के नाम पर रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ में 800 से ज्यादा पेंशन के प्रकरण लंबित। संचालक कावरे ने पेंशन जारी करने के दिए आदेश। छत्तीसगढ़ में 800 से ज्यादा पेंशन के प्रकरण लंबित है, जिसमें बिलासपुर और रायपुर संभाग के मामले सबसे ज्यादा पेंडिंग है। इसको लेकर संचालक कोष लेखा एवं पेंशन महादेव कावरे ने सेवानिवृत्ति दिवस में कर्मचारियों को पेंशन का आदेश जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि पेंशन प्रकरणों की तैयारी यहाँ पर सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष पूर्व से किए जाए। सरौदा जलाशय में मिली 80 किलो की मछली देखने लोगों की उमड़ी भीड़। मछुआरों ने कहा पहली बार जाल में फंसी इतनी बड़ी पीटकर। कवर्धा जिले के बोडला ब्लॉक के अंतर्गत सरौदा जलाशय में शाम को मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के जाल में एक बड़ी मछली फंसी, जिसका वजन 80 किलो और लंबाई 6 फीट बताई जा रही है। मछली मिलने के बाद मछली की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। देखने यहाँ पर लोगों की भीड़ यहाँ पर सरौदा पहुँच गई। बताया जा रहा है कि 200 एकड़ में फैले इस सरौदा जलाशय में बहुत से अलग अलग प्रजाति की मछलियां मिलती है। रायपुर से अयोध्या सीधी हवाई सेवा के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को लिखा पत्र। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने रायपुर से अयोध्या हवाई सेवा की शुरुआत करने के लिए केंद्रीय मंत्री नागरिक एवं उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिल्ली में भेंट के दौरान पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि है, इस कारण हम सभी भगवान श्री राम को अपना भांजा मानते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा से प्रधानमंत्री के प्रति प्रदेश
इसमें समर्थन और विश्वास में अनेक गुण वृद्धि है। अब श्री राम लला के दर्शन की योजना भी प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि रायपुर से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान नहीं होने से श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से यात्रा करने में काफी परेशानी हो रही है, जिस कारण प्रदेश की जनता द्वारा छत्तीसगढ़ को रामनगरी अयोध्या से जोड़ने के लिए रायपुर से अयोध्या तक सीधी उड़ान की मांग की जा रही है। रायपुर से अयोध्या को सीधे हवाई सेवा से जोड़ने से यात्रियों तथा श्रद्धालुओं के समय एवं धन की बचत के साथ साथ यहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर दर्शन करने में भी सुविधा होगी। मंडी बोर्ड की भर्ती परीक्षा 25 फरवरी को होगी। सहायक संचालक समेत 30 पदों पर होगी भर्ती। 8 जिला मुख्यालय में होनी है परीक्षा। राज्य कृषि विपणन बोर्ड की भर्ती परीक्षा 25 फरवरी को होगी। मंडी बोर्ड रायपुर के लिए सहायक संचालक सचिव, वरिष्ठ सचिव, कनिष्ठ पद समेत कुल 30 पदों पर के लिए यहाँ पर परीक्षा करवाई जा रही है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्रों को चेक करने को कहा गया, ताकि परीक्षा के दिन लोकेशन से संबंधित परेशानी ना हो। धर्मांतरण कानून, भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। प्रदेश में धर्मांतरण पर बनाए जा रहे कानून पर भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने इसमें कानून लाया था, अब वह राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, अब तक वापस नहीं आया। अब क्या कानून लाएंगे? कानून तो यहाँ पर वर्षों से पड़ा हुआ है, इनको याद नहीं है, उनके अधिकारियों को पता रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से वापस राजधानी लौटे, जहाँ रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान भूपेश बघेल ने महतारी वंदन योजना पर कहा कि फार्म भरने की तारीख बंद नहीं होनी चाहिए, इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्ती, धोखा और दरिंदगी, नाबालिग को झांसे में लेकर किया गर्भवती, प्रसव होने पर खुला के जानिए पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाने में किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। किशोरी ने घरघोड़ा सिविल अस्पताल में एक शिशु को भी जन्म दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते प्रिंसिपल, 70 किलोमीटर सफर कर कलेक्ट्रेट पहुंचे, बोले खाने में निकल रही हैं कीड़े, टीसी काटने देते हैं धमकी। कांकेर जिले के दुर्गू कोंदल एकलव्य आवासीय स्कूल के छात्रों के खाने में कीड़े निकल रहे हैं, उन्हें जरूरत का सामान नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रिंसिपल की शिकायत लेकर 31 छात्र 70 किलोमीटर का सफर तय कर जिला मुख्यालय पहुंचे। कलेक्टर से मामले की शिकायत की गई। दरअसल पर 7वीं से 9वीं तक के करीब 31 छात्र दुर्गू कोंदल से भानु प्रतापपुर तक 40 रुपये, फिर यहाँ पर भानु प्रताप से 70 रुपये देकर बस से यहाँ पर सभी छात्र निजी खर्च कर कांकेर पहुंचे। छात्रों ने बताया कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती और यहाँ पर प्रिंसिपल से मांग करने पर टीसी काटने की धमकी देते हैं। उन्हें यहाँ पर शौचालय और स्कूल भवन साफ कराया जाता है। खाने में कंकड़ पत्थर और साथ ही कीड़े लगे होते हैं। सफाई कर्मी को प्रिंसिपल अपने खेत में काम कराने ले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सीबीआई रिटर्न, भूपेश राज में 5 साल पहले लगी रोक हटी, अब जांच कर सकेगी सीबीआई, सरकार ने दी अनुमति। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अब छत्तीसगढ़ में भी जांच कर सकेगी। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने करीब 5 साल पहले लगी रोक को वापस ले ली है, यानी अब सीबीआई राज्य में पहले की तरह जांच कर सकेगी। राज्य सरकार के गृह विभाग ने सीबीआई की ओर से जांच और अनुसंधान के लिए आधिकारिकता के संबंध में भूपेश राज की सरकार में केंद्र सरकार को 10 जनवरी 2019 को भेजे गए विभागीय पत्र को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।